नमस्कार दोस्तों, मैं नजमा सैयद एचडीएम न्यूज से। हम आज आए हुए मथुरा में किशन नगर पर, जहाँ पर मैम खुद की एक कोचिंग चलाती हैं, जो कि खुद एक सेल्फ डिपेंड है। आइए मैम से बात करते हैं, मैम का इंट्रोडक्शन लेते हैं। मैम बताइए उसके बारे में हमारे दोस्तों को हमारे से द्वारा। मेरा नाम राखी शर्मा है और मैं माँ ग्रीन तारा के नाम से अकेडमी और डे केयर चलाती हूँ। मेरे इसको खुले हुए 10-11 मंथ हो गए। मैं खुद गवर्नमेंट टीचर थी, मैंने जॉब को छोड़ा हुआ है और उसके बाद में ना मैं अपने बच्चों को लेकर बहुत स्ट्रगल किया मैंने। हमने कई एक बच्चे को इधर लिया उधर सामान लिया, तो मेरा ये था कि मैं जितना स्ट्रगल कर रही हूँ ना और पेरेंट्स भी शायद उतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरे मन में डे केयर का आया, तो मैंने पहले डे केयर स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि बच्चों को ना हॉबी क्लासेस भी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा हमारे पास सिर्फ रह रहा है तो सीख नहीं रहा। तो फिर मैं ये सिखाने के लिए डांस, म्यूजिक और कराटे, स्केटिंग, पेंटिंग, स्केचिंग और अबेकस, ये सारी हमने फैसिलिटी भी बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया। तो क्या मैम आप कंपटीशन की भी तैयारी कराते हो? हाँ जी मैम, जो कराटे में है हमारा वो कंपटीशन का ही रहता है मेन। अभी बच्ची हमारे यहाँ से नेशनल लेवल जा रही है 26 को, और अभी तक वो गोल्ड ही लेके आई है। मतलब वो सेकंड कभी भी सिल्वर नहीं लाई है, अभी तक वो गोल्ड लाई है और यही की मतलब हमारी ही है। क्या लास्ट रिजल्ट रहता है मैम आपका? गोल्ड ही रहता है। तो हमारा मेन फोकस गोल्ड ही रहता है कि गोल्ड ही लेके आएगी, और वो लाती भी है। और सर जो हमारे बहुत मेहनत करते हैं। कौन सी क्लासेस चलती है मैम आपके पास? डांस, म्यूजिक, अबेकस, पेंटिंग, स्केचिंग, कराटे एंड स्केटिंग। बच्चों को जो सबसे ज्यादा पसंद आती है वो कौन सी क्लासेस होती है? लड़कियों को तो ज्यादातर कराटे और डांस बहुत अच्छा लगता है। स्केटिंग में मोस्टली लड़के और मतलब इक्वल रहते हैं, और पेंटिंग स्केचिंग में लड़कियां और लड़के दोनों बराबर रहते हैं। मेन मेरा रहता है, वैसे मेरा फोकस लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा है, और पेरेंट्स जो जॉब करते हैं दोनों, उनके बच्चों के लिए मुझे पता नहीं अपनी ऐसी फीलिंग आती है कि वो मेरे ही बच्चे हैं। मैं इनको ना एक सेकंड के लिए अपने अलग नहीं कर सकती कि मुझे अपने जैसे लगता है कि मैं जैसे माँ हूँ ना, तो मुझे इनको ऐसे ही रखना है। जैसे कभी बच्चा भूखा भी होगा, बीमार है तो वो कुछ खा नहीं रहा, तो मुझे मैं कुछ भी एफर्ट डाल के ना उसको कलर चेंज करके जैसे भी मैं उसे खाना खिलाती हूँ कि नहीं खा लेगा, भूखा है, तो मुझे अपना एक माँ लगता है। हाँ, ये भी मैं भी माँ हूँ और ये भी बच्चे माँ की। हाँ, मेरा मेन पर्पज भी यही था कि मैं एक माँ हूँ, तो मैं एक माँ की फीलिंग समझ सकती हूँ, वरना तो लेकर। और गुरु वैसे ही माँ होती है, तो आपको माँ की तरह ही ट्रीट करते हो बच्चों। ओके मैम। मैम आपकी क्लास में क्या एक्स्ट्रा होता है, जैसे कि आपके पास ही बच्चे ज्यादातर आते हैं? हमारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, हमने चुन के टीचर्स इकट्ठे किए हुए हैं, और पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी रहती है हमारे यहाँ। बच्चे अगर ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, 4 to 5 आवर्स के लिए रहते हैं, तो हम उन्हें स्नैक्स वगैरह या उनके ऐसा खाना जो हेल्दी रहता है उन्हें हम प्रोवाइड कराते हैं। पिक एंड ड्रॉप हमारे यहाँ मोस्ट रहता है कि हम बच्चों को ये नहीं है कि पेरेंट्स का लोड होता हो कि हमें छोड़ के जाना आना है, तो वो फ्री रहते हैं हमारी तरफ। आप अच्छे से बच्चों को मतलब देते हो, क्लासेस देते हो, आप प्रोवाइड कराते हो। मैम आपके यहाँ पे जो टीचर्स हैं, वो टीचर्स के बारे में बताइए। टीचर्स हैं, एक राजीव से हैं, वो मेरे यहाँ ट्यूशन कराती हैं, और द मिलेनियम स्कूल है राधा वैली के पास, उसके टीचर्स कराटे कराते हैं। डांस के लिए एक अकेडमी से ही 2 टीचर्स आते हैं मेरे यहाँ, एक मेल एक फीमेल अलग अलग आते हैं। अगर मेल को जैसे मेल की प्रोवाइड होती है वो भी रहता है, लेकिन दोनों ही आते हैं। तो मैम बच्चों के लिए आपको काफी सारा स्ट्रगल कर रहे हो, अपनी लाइफ में भी आपने बताया कि आप काफी सारा स्ट्रगल कर रहे हो, वो कहाँ से शुरुआत हुई मैम आपकी? मेरी खुद से ही हुई। मैं एक गवर्नमेंट टीचर और बहुत दूर मुझे आगरा के पास सफर करना पड़ता था, डेली बस से जाना आना, सर्दियों में भी बच्चों को लेके जाना, तो बच्चे बीमार भी होते थे। तो वहीं से मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करनी है, मैं कुछ अपना ही करूंगी। हाँ, इसमें स्ट्रगल बहुत है, पेशेंस भी बहुत रखना पड़ता है, लेकिन नहीं बाद में। मैम आजकल तो सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हाँ। उसके लिए सब स्टडी करते हैं, तो आपने गवर्नमेंट साइड को छोड़ के ये साइड क्यों ओपन की? क्या माइंड में सवाल आया मैम आपको? तो यही था कि ना गवर्नमेंट तो सबको मिल जाती है, मेरी हो सकता है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हो या कुछ मदर्स ऐसी हो जो अपनी जॉब के लिए कर नहीं पा रही हो, या उन्हें बच्चों की मारे अपनी सारी मतलब अपना दूसरे दबा के बैठना पड़ा हो। तो मैं चाहती हूँ कि वो माएँ निकले मेरे पास कि जिनको अपनी जॉब करनी है या जिनको अपना कुछ चलाना है, जो बच्चे के वजह से घर में बैठी हुई है। तो मेरा मेन पर्पज यही था कि मैं तो मतलब मेरा तो ये हो जाएगा
है ना, कोई नहीं, लेकिन और माँ है ना, वो निकलनी चाहिए, उनका फ्यूचर है। और इतनी सारी उम्मीदें होती है ना कि चलो हम शादी के बाद ये करेंगे करेंगे, लेकिन बच्चों के बाद ना थोड़ा दब जाता है। तो वो चाहती हूँ मैं कि माएँ निकले मेरे पास और बच्चे आए। मैम आपको मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आप जो माएँ बैठी हुई हैं घर पे, हाँ, वो उनको आप सपोर्ट करती हो हाँ। अपनी साइड से। जी, वो जो जॉब करना चाहती हैं, बिज़नेस करना चाहती हैं, या उनको कहीं आउटडोर भी, जैसे कहीं बाहर भी जाना है, तो भी मेरे पास नाइट में, डे में, कभी भी आप बच्चों को तो मैम आज तक के लाइफ में आपने किस-किस की मदद की है आपने अभी तक मदद? हाँ मैम, बहुत सारे बच्चे मेरे पास अभी रह रहे हैं। और मतलब जो माँ है ना, वो कहती हैं थैंक यू मैम कि हम आपकी वजह से जॉब कर पा रहे हैं। आप हो तो हम ये निश्चिंत हैं, अगर उन्हें 2 घंटे लेट भी आना है तो मैम बच्चे को कहीं मत जाने देना, हम अभी जब आएँगे तब ले लेंगे। तो मोस्टली मतलब खुश ऐसा हुआ है। मैम जैसे किसी के जैसे मिडिल क्लास फैमिली होती है, जैसे कि आप बता रहे हो, जिनके पास फीस भी अवेलेबल नहीं होती है, तो क्या उनको भी सपोर्ट करते हो मैम? मैम मेरा बिल्कुल, मतलब आप सोचो, बिल्कुल कम फीस में काम, मैं 2,000 रुपए में, 2,500 रुपए में मैं 4-4 घंटे बच्चे को रख रही हूँ। और वो भी दूध वगैरह भी मैं उन्हें प्रोवाइड कराती हूँ, जो दिन में बच्चे रहते हैं, जिनको सोना है, या जो खाना वगैरह बाई चांस उनके लंच में नहीं आया तो मैं खाना भी प्रोवाइड कराती हूँ। ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ मेरे पास आया तो मैं उसे रखना है, मुझे उसको ये भी देखना है कि भूखा है, कि चाहता है, कि अपना होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका मूड क्या है, वो करना चाहता है नहीं करना चाहता है, तो वो मैं खुद ही देखती हूँ। मतलब ये है। मतलब मैम का कहना है कि उन्हें एक टीचर की तरह तो गाइड करती है मैम, लेकिन उन्हें एक माँ की तरह भी गाइड करती है। मेरा ये है कि एक माँ की तरह ही मैं उन्हें देखती हूँ। और मुझे सारी टीचर्स हैं, सारी जो मेरे पास बच्चे फिलहाल ना सारे टीचर्स के बच्चे हैं, जो दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो ज़्यादातर मोस्टली मेरे पास जो बच्चे हैं वो टीचर्स के हैं, जो कुछ राजीव में है, कुछ वो है सेंट पॉल है, उनके बच्चे जो आते हैं मदर्स के। और मैम आपको पता है कि बच्चा सबसे पहले माँ से ही सीखता है, जो भी सीखता है, जी। तो आप दोनों ही फर्ज निभा रहे हो, माँ का भी और गुरु का भी, ये सही है मैम? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब मैं चाहती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, एक भी दिन मेरा ऑफ नहीं होता है। मैं मतलब अगर माँ कहती है ना कि मुझे हमें संडे को मैम कहीं जाना है तो आप बच्चे को रख लो, तो ठीक है, मेरे पास घर छोड़ दो। या अगर ऑफिस में वो काम करूँ, संडे ऑफ रहता है हमारा, अगर मैं घर जिनको सोना है, या जो खाना वगैरह बाई चांस उनके लंच में नहीं आया तो मैं खाना भी प्रोवाइड कराती हूँ। ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ मेरे पास आया तो मैं उसे रखना है, मुझे उसको ये भी देखना है कि भूखा है, कि चाहता है, कि अपना होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसका मूड क्या है, वो करना चाहता है नहीं करना चाहता है, तो वो मैं खुद ही देखती हूँ। मतलब ये है। मतलब मैम का कहना है कि उन्हें एक टीचर की तरह तो गाइड करती है मैम, लेकिन उन्हें एक माँ की तरह भी गाइड करती है। मेरा ये है कि एक माँ की तरह ही मैं उन्हें देखती हूँ। और मुझे सारी टीचर्स हैं, सारी जो मेरे पास बच्चे फिलहाल ना सारे टीचर्स के बच्चे हैं, जो दोनों पेरेंट्स जॉब करते हैं, तो ज़्यादातर मोस्टली मेरे पास जो बच्चे हैं वो टीचर्स के हैं, जो कुछ राजीव में है, कुछ वो है सेंट पॉल है, उनके बच्चे जो आते हैं मदर्स के। और मैम आपको पता है कि बच्चा सबसे पहले माँ से ही सीखता है, जो भी सीखता है, जी। तो आप दोनों ही फर्ज निभा रहे हो, माँ का भी और गुरु का भी, ये सही है मैम? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब मैं चाहती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, एक भी दिन मेरा ऑफ नहीं होता है। मैं मतलब अगर माँ कहती है ना कि मुझे हमें संडे को मैम कहीं जाना है तो आप बच्चे को रख लो, तो ठीक है, मेरे पास घर छोड़ दो। या अगर ऑफिस में वो काम करूँ, संडे ऑफ रहता है हमारा, अगर मैं घर मतलब रहता है तो मैं घर बुला लेती हूँ बच्चों को, ठीक है मेरे पास घर छोड़ जाओ, तो वो बच्चे मेरे से खुले हैं तो वो रह जाते हैं, उनका ये नहीं रहता कि नहीं नहीं रहेंगे, नहीं क्यों हो रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ राखी शर्मा मैम, जो कि पहले गवर्नमेंट जॉब करती थी, जो गवर्नमेंट जॉब को छोड़ के इनके माइंड में आया कि मुझे खुद का अपना कुछ करना चाहिए, जिससे कि मैं जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो काफ़ी सारी लेडीज अपने घर में बैठी हुई है, जो अपने सपनों को सजा के बैठी हुई है, उनको मैं सपोर्ट कर सकूँ, तो राखी शर्मा मैम उनकी सपोर्ट करती है। जो बच्चे प्योर होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी मदद करती है, फीस में भी ये कर लेती है कम के, हाँ इस बच्चे का फ्यूचर सेटल हो जाए, तो मैम बच्चों को भी मदद करती हैं। तो इसलिए जो भी आपको मैडम की डिटेल जाननी हो, मैम से कांटेक्ट करना हो, जो भी आपको मदद चाहिए या कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो, तो हमारे चैनल में हेल्पलाइन में आपको मैम की डिटेल मिलेगी, जो भी आपको क्वेरी हो क्वेश्चन की, वो आप मैम से बात कर सकती हो। नमस्कार दोस्तों, मैं नजमा सैयद, एचबीएम